लोकसभा 24 का चुनाव नजदीक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, एक देश होते हुए दो कानून लागू है इस देश में, किस तरीके से बीजेपी जो है वो तमाम तरीके के कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो टेलीविजन के मशहूर कलाकार अरुण गोविल हैं, जो कि राम के किरदार में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन सोचिए, इन्हें इतना तक नहीं पता कि देश में आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव सर के ऊपर है और धर्म और जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। लेकिन सरेआम किस तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वोट बटोरने की लगातार बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है। इससे पता चलता है कि बीजेपी किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, कानून का मजाक बना रही है। इसके साथ साथ विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, बेबुनियादी तरीके से विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी कराकर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज रही। सोचिए, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी आरोप में किसी भी मंत्री की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे तमाम विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, चुनाव आयोग की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और देश की जनता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है कि भैया, अब आप कानून व्यवस्था पर बात कर रहे थे, आप न्यूट्रल इलेक्शन कराने की बात कर रहे थे और आप ही के समय में रहते हुए किस तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग वोट बटा रहे हैं। राजवर्धन सिंह राठौर कैबिनेट मंत्री है भाजपा सरकार में, कैसे वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ना ही देश के प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल, जो राम के किरदार में बहुत ही मशहूर एक्टर की भूमिका में रहे, कैसे वो राम के नाम पर, प्रभु के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, ये कह रहे थे अपने भाषण के दौरान कि पहले हमें वोट दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सरकार में रहते हुए काम कैसे करते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर राजेश मिश्रा बीजेपी उम्मीदवार हैं मध्य प्रदेश के, इन्होंने भी कोई बची कुची कसर को कैसे पूरा किया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लगातार वोट बटोरने की कोशिश की। लेकिन जनता को इस बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर वोट देना। जनता आपका 10 सालों में चाल, चरित्र और चेहरा जान चुकी है कि आपकी कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप चुनाव के दौरान किस तरीके से चीजें करते हैं और चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद उस जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वेयर इज इलेक्शन कमीशन? इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि चुनाव आयोग भी एक तरफा फैसला सुनाता है। देश की आवाम पूछ रही है कि चुनाव आयोग को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, धर्म के, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ता, यहाँ तक कि उनके उम्मीदवार जो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के चेहरे के रूप में खड़े किए गए हैं, वो भी धर्म के नाम पर वोट बांटने की कोशिश करें। लगता है चुनाव आयोग सोया हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाति, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इनके खिलाफ चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हमारे देश में चुनाव आयोग है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन की जो भरोसा था, इलेक्शन कमीशन का जो विश्वास था, जनता के बीच में पूरे तरीके से खत्म हो गया है। और देश की जनता के साथ साथ तमाम विपक्षी नेता भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग क्यों एक्शन नहीं लेता है। पीएम मोदी का बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई। लगातार देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों के दौरान किस तरीके से विपक्षी नेताओं पर निशाना साधने के साथ साथ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, पीएम मोदी के इस बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। सोचिए, इलेक्शन कमीशन भी कटघरे में खड़ा हो गया। लगातार 10 सालों की पोल तो खुल ही रही है और देश के प्रधानमंत्री जो 400 पार की बात कर रहे हैं, इस तरीके से लग रहा है जिस तरीके से उनको धर्म का
सहारा लेना पड़ रहा है, जाति का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि बीजेपी वाकई में चुनाव हारने की डर की वजह से डरी हुई है। इस तस्वीर पर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? सोचिए किस तरीके से अरुण गोविल जो है वो प्रभु राम की तस्वीरों का कैसे मजाक बना रहे हैं, श्रद्धा का मजाक बनाया जा रहा है, और कैसे वोट बैंक की राजनीति के लिए तमाम करोड़ों लोगों की श्रद्धा के साथ मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन इस पर कठोर कार्रवाई करे, और आज पूरा देश जो है वो इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन कब सुनेगा। देश के तमाम जनता जो है शिक्षा पर बात करना चाहती है, महंगाई पर बात करना चाहती है, बेरोजगारी पर बात करना चाहती है, स्कूल की व्यवस्था पर बात करना चाहती है, अस्पताल की बेहालत जो है उस पर बात करना चाहती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को वो बर्दाश्त नहीं। कोई सोशल मीडिया पत्रकार अगर इन खबरों को भी मुद्दा बनाने की कोशिश करता है, आप उसके यूट्यूब चैनल को बंद करेंगे, चैनल को डिमोनेटाइज करेंगे, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि आपने जो वादा किया था उस वादे पर फेल साबित हुए हैं। और आपको किस तरीके से धर्म का कार्ड खेलना पड़ रहा है और कैसे आपको लोगों का साथ धोखा करना पड़ा। पीएम मोदी की पार्टी के कार्यकर्ता 4 करोड़ केस लेकर घूम रहे, किसे खरीदने चले थे? क्या समझ रखा है इस देश को? किसी को खरीदने कर पैसे के दम पर। सोचिए कैसे विपक्षी नेताओं को घेरने की लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। इसके साथ साथ पूरे तरीके से बीजेपी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा कराने का काम कर रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। सोचिए जो सरकार है, जिस पार्टी के उम्मीदवार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो धरातल पे जनता के मुद्दों पर क्या काम करेंगे? इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल तो बीजेपी जो है अपने धर्म के कार्ड पर वोट बटोरने का काम कर रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।